डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम देखेंगे एक्सेप्शंस क्या हैं आयोनाइजेशन एनर्जी में। लास्ट लेक्चर में हमने आयोनाइजेशन एनर्जी, उसके ट्रेंड्स, फैक्टर्स और हायर आयोनाइजेशन एनर्जीज और फिर आयोनाइजेशन एनर्जी और वैलेंसी का रिलेशनशिप पढ़ लिया था। एक नज़र फैक्टर्स को देख लेते हैं। पहले आयोनाइजेशन एनर्जी के जो फैक्टर्स हैं, इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जब ज्यादा होता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है, लेकिन जब शील्डिंग इफेक्ट, नंबर ऑफ शेल्स और एटॉमिक रेडियस ज्यादा होता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है। अब देखते हैं एक्सेप्शंस। पहले हम देखते हैं पीरियड्स में। याद रखिएगा, जो सबसे कंप्लीटली फील्ड सब शेल्स होते हैं, कंप्लीटली फील्ड सब शेल्स स्टेबल होते हैं, इनसे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है और इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है। दूसरे नंबर पे आते हैं हाफ फील्ड। ये भी स्टेबल होते हैं, इनकी आयोनाइजेशन एनर्जीज भी ज्यादा होती हैं। तो सबसे ज्यादा कंप्लीटली फील्ड की, फिर हाफ फील्ड की और उसके बाद पार्शली फील्ड की। अगर हम इसमें अब नॉर्मल ट्रेंड देख लें आयोनाइजेशन एनर्जी में, हमने पढ़ा है अक्रॉस द पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। तो देखें, पहले पीरियड में हाइड्रोजन और हीलियम है, हाइड्रोजन की कम है, अक्रॉस द पीरियड जाते हुए हीलियम की ज्यादा होगी। अब अगर हम सेकंड पीरियड देखें, ये सेकंड पीरियड है, लिथियम से स्टार्ट होता है। अक्रॉस द पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, लिथियम की सबसे कम है, अल्कली मेटल्स की और नियोन की सबसे ज्यादा है। अब यहाँ पर अगर आप ट्रेंड देखें, लिथियम और फिर बेरिलियम ज्यादा होगी पीरियड की तरफ जाते हुए, लेकिन बोरोन की यहाँ पर कम हो गई है। इसका मतलब है यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी में अब नॉर्मल ट्रेंड है। वजह क्या है? जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बेरिलियम की स्टेबल है, इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में होते हैं और एस कंप्लीटली फील्ड है, जबकि बोरोन की कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल नहीं है, ना कंप्लीटली फील्ड है और ना हाफ फील्ड है, P1 होता है, जिसकी वजह से इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है। तो इसका मतलब है जो पहला अब नॉर्मल ट्रेंड आता है वो आता है दूसरे और तीसरे ग्रुप में। दूसरे ग्रुप की आयोनाइजेशन एनर्जी तीसरे ग्रुप से ज्यादा होती है। अब इसमें अगर एबनॉर्मल बताना हो दूसरे वाला है या तीसरे वाला है, तो एबनॉर्मल ट्रेंड जो है वो थर्ड वाले P1 वाले का है। एक्चुअली दूसरे ग्रुप की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा नहीं हुई है, तीसरे ग्रुप की आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो गई है। तो ये वाला ग्रुप जो है ये एबनॉर्मल ट्रेंड शो करता है। फिर देखें, बढ़ना शुरू होगी नाइट्रोजन और फास्फोरस पे जाके, सॉरी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पे जाके फिर एबनॉर्मल ट्रेंड है। नाइट्रोजन की ज्यादा है, हालांकि ऑक्सीजन की ज्यादा होनी चाहिए क्रॉस द पीरियड, लेकिन ऑक्सीजन की कम होगी। एक्चुअली नाइट्रोजन जो है इसकी कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, P3 हाफ फील्ड है, जबकि जो ऑक्सीजन है ना तो हाफ फील्ड है और ना कंप्लीटली फील्ड है, P4 है। एक्चुअली जब P में चौथा इलेक्ट्रॉन आता है तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस पहले से थोड़ी ज्यादा होंगी। जब 3 इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड हैं तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस कम है, चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस बढ़ेगी, जिसकी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। तो ये जो अब नॉर्मल ट्रेंड है ये आता है पांचवें और छठे ग्रुप में। पांचवें की आयोनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन की ज्यादा है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन जो छठे से है, लेकिन अब नॉर्मल जो है वो छठे वाला है। पांचवें वाला जो है अब नॉर्मल नहीं है, क्योंकि पांचवें की ज्यादा नहीं हुई, छठे की कम हुई है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है P3, जबकि इसकी ना हाफ फील्ड है और ना पार्शली फील्ड है। अगर आप तीसरे पीरियड में देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक ये थर्ड पीरियड है, तो यहाँ पर भी आपको दूसरे और तीसरे में, यहाँ पर देखें मैग्नीशियम की एल्यूमिनियम से ज्यादा है दूसरे और तीसरे, और पांचवें और छठे ग्रुप में फिर प्रॉब्लम नजर आएगा। तो ये है अक्रॉस द पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी के एबनॉर्मल ट्रेंड। तीसरा ग्रुप और छठा ग्रुप ये एबनॉर्मल ट्रेंड शो करते हैं पीरियड्स में। अब चलते हैं ग्रुप्स में। ग्रुप्स में भी अगर आपको एटॉमिक रेडियस की एक्सेप्शन याद हो, तो हमने देखा था कि गैलियम का साइज एल्यूमिनियम से छोटा है, जिसकी वजह से यहाँ आयोनाइजेशन एनर्जी में अबनॉर्मल ट्रेंड आ गया। डाउन दी ग्रुप कम होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर कम होने की बजाय देखें 577 से यहाँ पर 589 बढ़ गई है कम होने की बजाय। वजह क्या है यहाँ पर इसके बड़े होने की? क्योंकि गैलियम का साइज छोटा है। क्यों छोटा है? क्योंकि यहाँ पर डी सब शेल इन्वॉल्व हो गया, जिसका शील्डिंग इफेक्ट पुअर होता है। इसी तरह आपको अब नॉर्मल ट्रेंड ग्रुप में नजर आएंगे, यहाँ पर इंडियम में और थेलियम में।
यहाँ पर देखें 558 से 589 होगी, बढ़ गई। दिस इज ड्यू टू लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड कंट्रैक्शन। यहाँ पर लेंथेनाइड आ जाती हैं, तो लेंथेनाइड कंट्रैक्शन यानी एफ सब शेल इन्वॉल्व हो गया। इसी तरह 709 से 716 टिन और लेड में, तो टिन और लेड में भी यहाँ पर लेंथेनाइड कंट्रैक्शन यानी एफ सब शेल के इन्वॉल्व होने की वजह से आयोनाइजेशन एनर्जीज बढ़ गई हैं। तो ये हैं ग्रुप्स में आयोनाइजेशन एनर्जी के एबनॉर्मल ट्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।